यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा ये अपने दौर के बहुत ही अच्छे मुकर्रीन भी रह चुके हैं। तो एक किस तरीके से एक अच्छा मुकर्रीन जो है हम बन सकते हैं। तो अगर एक बच्चा या बच्ची है वो स्पीच करना शुरू कर रहा है न्यू टीवी चैनल पर, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपको पहले डिबेटर अच्छा बनने के लिए, अच्छा मुकर्रिर बनने के लिए ये चीज़ें आप करनी होंगी। कहाँ ठहराव लाना है, कहाँ मजबूती लानी है, किस तरह से किस लफ्ज़ पे जम के कहना है, तो ये डिपेंड करता है। सिर्फ अच्छा डिबेटर बनने के लिए तो किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को जो है बरकरार रखते हैं एक अच्छी स्पीच किस तरीके से करें? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मारोस। वेलकम टू माय शो सुपर सितारे विद मारोस। आज हमारे साथ एक बहुत ही अमेजिंग गेस्ट मौजूद हैं और हमने इनके साथ मुलाकात की थी मेरिट होटल में भी, और आज है विज़िट करने आए हैं और बहुत ही अच्छा सेशन रहा हमारा। इनका नाम है हमीज़ खान, ये यूथ पार्लियामेंट के प्रेसिडेंट भी हैं। इसके अलावा ये अपने दौर के बहुत ही अच्छे मुकर्रीन भी रह चुके हैं। तो इस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा शौक हुआ कि मैं इनके साथ पॉडकास्ट करूं और कुछ चीज़ें जानूं। एक किस तरीके से एक अच्छा मुकर्रीन जो है हम बन सकते हैं, और रेहान स्कूल के हवाले से भी हम कुछ बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं कैसी हैं? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज आपके साथ जो सेशन हुआ बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड भी हूँ। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज्वाइन करूँ, क्योंकि एज अ पब्लिक स्पीकर उसमें हमें सीखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मिलेगा और मोटिवेशन वगैरह भी। तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगी कि आप पहले भी मुलाकात हुई थी मेरिट होटल में, आज आप आए, तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? इट वॉज अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस और काफ़ी सारे बच्चों से मेरा इंटरेक्शन हुआ था और हर बच्चा जो है अपनी फील्ड में काफ़ी एक प्रोमिनेंट जो है वो नॉलेज रखता है और आई रियली एडमायर ऐसे बच्चों को जो कोशिश करते हैं और आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं। तो इस तरह से है कि बहुत अच्छा लगता है जब इस तरह की चीज़ें होती हैं और बच्चा आगे बढ़ता है। सही। तो जैसे कि मैं भी एक पब्लिक स्पीकर हूँ और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर जो स्पीचेस के लिए जाती रहती हूँ और सीख रही हूँ चीज़ें दूसरों को देख के, दूसरे मुकर्रीन को देखकर। तो आप भी अपने दौर के एक बहुत ही अच्छे मुकर्रीन रहे हैं और आज जब मैंने आपकी स्पीकिंग देखी तो उससे अंदाज़ा हुआ। तो कुछ ऐसे टिप्स वगैरह बताएं मुझे और हमारे दोस्तों को। अगर एक बच्चा या बच्ची है वो स्पीच करना शुरू कर रहा है न्यू टीवी चैनल पर, तो उसको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? अच्छा, इट्स नॉट अ बिग डील कि आप अगर टीवी चैनल पे कर रहे हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि फॉर अ गुड डिबेटर यू हैव टू बी अ गुड लिसनर फर्स्ट। जब आप अच्छा सुनेंगे और अच्छे तरीके से सामने वाले की बात को सुनेंगे तो आप एक अच्छा जो है फिर मुकर्रर बन सकते हैं। अच्छा, पहली चीज़, क्योंकि मैं भी रह चुका हूँ इस फील्ड में और मैं खुद भी जो है चीज़ों को देख रहा होता हूँ, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आप जो है पहले आपका जो वर्किंग पावर है, जो आप जिस तरह से सर्च कर रहे होते हैं, आप पहले उसको बड़े जो है प्रॉम्प्ट वे में आप पहले करें। बिल्कुल। दूसरी चीज़ ये है कि जो टॉपिक आपको दिया है उस पर थॉरोली रिसर्च करें एंड देन किसी के पास इतनी रसाई नहीं होती कि वो कहीं जाके जो है अपने आप शैडो जो स्पीच करे, तो सबसे ज़्यादा उसके लिए कि अच्छा पॉइंट ये है कि आप घर में रह के आपके पास मिरर है, आप मिरर के सामने खड़े होकर जो आप कर सकते हैं, बार बार आप दोहरा सकते हैं और आप अपनी आवाज़ को और अच्छे तरीके से जो है अच्छे लय में करने के लिए आप उसको साउंड रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड देन अगेन सुने। इससे होता क्या है कि जब सामने वाला आपकी जब वॉइस रिकॉर्डिंग सुनता है तो उसको आइडिया नहीं होता, लेकिन जब आप रिकॉर्ड करने के बाद अपनी वॉइस सुनेंगे, क्योंकि ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग अभी भी जब रिकॉर्डिंग हो रही है तो आपको अपनी आवाज कुछ और दिख रही है, लेकिन जब आप रिकॉर्ड होने के बाद जब सुनेंगी तो आप फिर ये भी देखेंगे कि कहाँ जो है मुझे अच्छे तरीके से कहना था, कहाँ अच्छे तरीके से सुनना था। तो ये बिल्कुल इस तरह की चीजें होती हैं। तो आपको पहले डिबेटर अच्छा बनने के लिए, अच्छा मुकर्रिर बनने के लिए ये चीजें आप करनी होंगी, उसके बाद जाके जो है फिर आप जो है एक अच्छा वो बन सकते हैं। सही। और बहुत सारी चीज़ें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और कुछ बच्चे होते हैं, सारे इश्यूज भी होते हैं, उनकी मदर टंग लैंग्वेज जो है वो आ जाती है, इसका एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन। तो उस चीज़ पे हम किस तरीके से काम करें? अगर मैं बताऊँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन फिर भी मेरा जो एक्सेंट आ जाता है, और जो है क्या कहते हैं, जो जजेस होते हैं वो कहते हैं कि आपके जो एक्सेंट आ जाता है। वैसे तो मैं पठान नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग हज़ारे वाले तो एक ही जगह है, तो उस वजह से मेरा एक्सेंट इस तरीके से आ जाता है।
तो उस चीज पे मैं किस तरीके से वर्क करूँ? देखिए, पहली चीज ये कि मल्टीपल टाइम्स अगर कोई एक लफ्ज है आपके पास कि मैंने ये खाया था, तो आप पहले देखें कि जब आप ये वर्ड की प्रोनाउंसिएशन कर रही हैं या कर रहे हैं, तो उसमें जो है आपका वो प्रोनाउंस कैसे हो रहा है। अगर आपने ये पहले बोला कि मैंने ये खाया था और आपका वही जो मदर टंग है आपकी, आप उसी में कहीं ना कहीं मुशायबत आ रही है, तो फिर मैं ये कहूँगा कि उस वर्ड को या उस अल्फाज को आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है आप उसको करें, प्रैक्टिस करें। क्योंकि आपके पास जब आप कोई किसी कंपटीशन में जाते हैं तो आपके पास पहले से टॉपिक होता है और आप वो पहले से स्पीच की तैयारी करते हैं। तो उस अगर स्पीच को आपने 5 बार पढ़ा है तो मैं कहूँगा उसको 15 बार पढ़ें, अगर आपकी मदर टंग का इशू है। दूसरी चीज ये कि कोई हर्ज नहीं है इसमें कि आपका मदर टंग का मसला है। वैसे कहीं भी क्योंकि देखें, एक शेर है कि सलीके से हवाओं में जो खुशबू घोल सकते हैं, अभी कुछ लोग बाकी हैं जो उर्दू बोल सकते हैं। इसमें भी लफ्ज जो उर्दू है या दीगर जो और आपके अल्फाज आ रहे हैं, कहाँ ठहराव लाना है, कहाँ मजबूती लानी है, किस तरह से किस लफ्ज पे जम के कहना है, तो ये डिपेंड करता है। इट्स नॉट अ बिग डील कि आपकी जो है मदर टंग कोई हजारे की है या पख्तून से है या बलोची है या कहीं से भी है, कोई हर्ज नहीं होता। सिर्फ अच्छा डिबेटर बनने के लिए यू हैव टू बी अ गुड लिसनर, यू हैव टू बी वर्क हार्ड, यू हैव टू रिसर्च वेल, और उसके बाद फिर आप जो है अपने जब मटेरियल्स गैदर करते हैं, तैयारी करते हैं, तो फिर आप कामयाब भी होते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। शुरू में जब मैं स्पीच वगैरह करती थी तो ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिलती थी, तो वक्त के साथ साथ आहिस्ता जो है चीज़ें ठीक होने लग गई और जो मेरा प्रोनाउंसिएशन था और जो एक्सेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वक्त के साथ साथ कम हो रहा है। तो मैं कॉन्फिडेंस के हवाले से भी बात करना चाहूँगी, क्योंकि कभी ऐसा होता है जब हम स्टेज पे जाते हैं तो एकदम से कभी होता है कि इंसान थोड़ा डर जाता है या कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। तो किस तरीके से हम अपने कॉन्फिडेंस को जो है बरकरार रखते हुए एक अच्छी स्पीच किससे करें? अच्छा, इसमें आप अगर स्पीच को हटा के एक वर्ड हम कहते हैं पब्लिक स्पीकिंग, ठीक है, या पब्लिक स्पीकिंग में नहीं, बाज़ दफ़ा देखें होता ये है कि हम जो स्टेज फ्राइटनेस होती है ना, स्टेज का डर या ऑडियंस का डर या लोगों को सामने करने का डर, ये सिर्फ एक चीज़ से ख़त्म होगा, और वो इस तरह से कि जब तक आप अपने आप को नहीं बताएंगे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। क्योंकि देखें 50 लोग हैं या 50,000 लोग हैं, स्टेज पे आप खड़े हैं, तो उस वक्त आपकी जिम्मेदारी है, आपको अपने जज्बात पे भी काबू रखना पड़ता है, आपको अपने अल्फाज पे भी काबू रखना पड़ता है, आपको जो है खुद अपने आप पे काबू रखना पड़ता है, और फिर उन 50 या 50,000 लोगों के सामने आप किस तरह से जो है अपना जेस्चर्स दिखा रहे हैं, किस तरह से जो है आप डिलीवर कर रहे हैं, ये फिर आपकी जिम्मेदारी है। तो ये जो दूर करने वाली आप बात कह रही हैं, इसका सिर्फ एक हल ये होता है कि मल्टीपल टाइम्स आप अकेले में प्रैक्टिस करें, और दूसरी चीज, इस तरह के जो आप लोग पॉडकास्ट कर रहे हैं या इंटरेक्शन कर रहे हैं, इससे सामने वाले के सामने आप जिस तरह से डर लग रहा होता है बाज दफा, ये दूर होगा। और मल्टीपल टाइम्स जब आप पॉडकास्ट करती रहेंगी या मल्टीपल टाइम्स आप जब मुलाकातें लोगों से करती रहेंगी, तो ये डर भी इंशाल्लाह खत्म हो जाएगा। आपने बिल्कुल सही बात की। सबसे पहले अपने ऊपर यकीन होना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि कभी कभार ऐसा होता है हमारी स्पीच की तैयारी भी बहुत अच्छी होती है और हम बहुत अच्छे तरीके से जो है डिलीवर कर रहे होते हैं सबके सामने, लेकिन जब स्टेज पे जाते हैं तो थोड़ा बंदा जो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है किसी वजह से। तो आई थिंक सेल्फ बिलीव जो है बहुत ज़्यादा एक मेन रोल अदा करता है। तो जब आप अपने ऊपर यकीन कर लेते हैं तो फिर हम एक बहुत अच्छी स्पीच कर सकते हैं। तो ये चीज़ का भी मैंने डिफरेंस अपनी ज़िंदगी में देखा है कि जब मैंने यकीन किया और बहुत अच्छी तरीके से स्पीच कर ली, लेकिन अगर मुझे थोड़ा सा यकीन नहीं हुआ, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस लूज हुआ, तो वहाँ पे मेरी स्पीच थोड़ी सी गड़बड़ कर गई। देखिए, मैं यही कहूँगा कि इट्स ओनली यू वर्सेस यू, ठीक है। आप ये मत सोचें कि मेरा मुकाबला 100 से है। सही बात है। आपका मुकाबला आपके खुद से है, क्योंकि आप अपने आप में खुद एक हैं। तो इस तरह से अगर ये सोचा जाएगा कि मैं जो है सामने वाले से डर के अपनी कॉन्फिडेंस को जो है लेवल को कम कर दूंगी, तो इसमें कोई वो नहीं है। आप खुद सोचें कि मेरे अंदर का डर या मेरे अंदर का जो इशू है, ये मैं खुद ही ख़त्म कर सकती हूँ या ख़त्म कर सकता हूँ। तो जब तक आप अपने आप को खुद नहीं समझाएंगे, इट टेक ओनली 2 सेकेंड्स। आपके न्यूरॉन्स यहाँ होते हैं, अगर आपको पता हो तो सिर्फ 2 सेकेंड लगते हैं। इस न्यूरॉन्स से ही जो है आपको सिग्नल मिलता है बॉडी को,
और आपको ये भी पता होगा कि एंटी क्लॉकवाइज चलता है कि अगर आपका जो है ये सीधा हाथ है तो वो इस तरफ का ब्रेन का जो है पार्ट है वो यहाँ से सिग्नल दे रहा है और लेफ्ट का जो है वो इस तरफ से दे रहा है। तो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू कि आप अपने ब्रेन को और अपनी बॉडी को किस तरह से ट्रेन कर रहे हैं। जब आप खुद ट्रेन कर लेंगे फिर आप 1000 का 1,00,000 लोगों के सामने बोलेंगे ना तो फिर कोई हर्ज नहीं होगा आपको। आप मल्टीपल टाइम्स जब आप तैयारी करेंगे, इस तरह के पॉडकास्ट करेंगे, तो आपको फिर कोई मसला भी नहीं होगा। बगैर किसी मटेरियल के, बगैर किसी टॉपिक के, आपसे जो जिस तरह का कोई भी सवाल करेगा आप बिल्कुल करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही बोला, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। सो आज का जो हमारा पॉडकास्ट था छोटा सा था सर हमीज खान के साथ, और बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि हम किस तरीके से एक अच्छा डिबेटर बन सकते हैं और किस तरीके से अपने खौफ के ऊपर काबू पा सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।